हाय एवरीवन, वामिका से हाय। हाय एवरीवन, और आज का ब्लॉग है गेट रेडी विद मी एंड माय ब्यूटीफुल डॉटर्स। वामिका से हेलो, वामिका से हेलो, से हेलो, हेलो। वेदिका, कम 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 कम। ओके, जाओ बोबो को लेके आओ, बोबो को लेके आओ। बोबो कम, बोबो बोबो कम, बोबो बोबो। एंड हियर इज बोबो। हाय एवरीवन। तो पहले रेडी करेंगे हम वामिका को। वेदिका जो है वो क्वाइट शांत बच्चा है, तो उसे रेडी करना उतना टफ नहीं होता, लेकिन साथ में वामिका भी होती है, तो दोनों की तरफ ध्यान देते टाइम मतलब माइंड पूरा एकदम एपिक हो जाता है कि अभी इसको भी देखो, अभी इसको भी रेडी करो। फिर कई बार सामान नहीं मिलता तो वहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेकर आओ, तब तक बच्चे कुछ और ही एक्टिविटी कर देते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चों को देखना। लेकिन अब इतना टाइम हो गया है तो मुझे आदत हो गई है कि किस तरह से बच्चों को देखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उन्हें तैयार करना है, कैसे अपनी बातों में उलझाना है, काम लगा के बिज़ी कर देना है। और बच्चों को रेडी करने से पहले ही मैं सारा सामान आसपास रख लेती हूँ, लेकिन जब मैं रेडी करने लगती हूँ तो बच्चे कुछ सामान उठाकर इधर उधर चले जाते हैं। यानी कि मानो मैं वेदिका को रेडी कर रही हूँ तो वामिका जो है कुछ सामान लेकर इधर उधर चली जाएगी, फिर उसको कहीं पे रख देगी जहाँ पे मुझे वो नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ बच्चों का सारा सामान मैंने प्रॉपर रखा होता है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उन्हें रेडी करने में या फिर कोई भी सामान ढूंढने में। और मेरे बच्चे क्वाइट शांत हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करते, ज़्यादा चैंपैमी नहीं करते, आराम से खेलते रहते हैं। अगर खेलने को बोलो, कोई भी टास्क दो तो आराम से करते रहते हैं। थोड़ा सा चेहरे से हाथ नहीं लगाने देते, क्रीम नहीं लगाने देते, रेडी नहीं करने देते खुद को। कंघी करनी हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बाकी कपड़े पहनाने में, नहलाने में उतनी दिक्कत नहीं होती। अगर आपके भी ट्विन बेबीज़ हैं तो आपको भी उनको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ सिखानी है कि आप लोग शेयरिंग करके और एक दूसरे के साथ खेल कर किस तरह से रेडी होते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, कैसे एक दूसरे के मतलब अगर मानो आप एक बच्चे को रेडी कर रहे हो तो दूसरा बच्चा आपकी हेल्प कर सकता है उसे रेडी करने में। मैं तो यूजुअली ऐसा ही करती हूँ, जब वेदिका को रेडी करती हूँ तो वामिका से हेल्प लेती हूँ कि ये सामान पकड़ा दो, वो सामान पकड़ा दो। जब मैं वामिका को रेडी करती हूँ तब वेदिका को बोलती हूँ कि वहाँ से वो लेकर आओ, ये लेकर आओ। इससे बच्चे बिजी भी रहते हैं और ज़्यादा तंग भी नहीं करते और रेडी भी हो जाते हैं। बच्चों को तैयार करना उतना टफ नहीं होता, लेकिन उनको तैयार करने के बाद उसी लुक में मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए हमेशा मैं तो प्रेफर करती हूँ जब भी कहीं जाना हो तो जाने से हाफ एन आवर पहले ही मैं उन्हें रेडी करती हूँ, ताकि जाते टाइम तक और फंक्शन में पहुंचने तक वो लोग वैसे ही दिखें जैसे कि वो मैंने रेडी किए थे, ना कि कुछ और ही लगें। पर फिर भी बच्चे मैस क्रिएट कर ही देते हैं। सबसे टफ चीज़ होती है बच्चों का हेयर स्टाइल करना। एक तो वो बालों से हाथ नहीं लगाने देते, ऊपर से अगर उनका हेयर स्टाइल आप कर भी दो, इतनी मुश्किलों से उनकी चोटियाँ बनाओ और वो विदिन 5 to 10 मिनट्स निकाल देते हैं। सिंगल बच्चे के केस में तो आई डोंट नो, पर मेरे ट्विंस हैं तो अगर मैं एक का हेयर स्टाइल करूँ तो दूसरा उसके रबर ओपन कर देती है, अगर मैं उसका करूँ तो वो उसके ओपन कर देती है। तो सिर्फ हेयर स्टाइल मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकूँ रेडी होने के बाद, और अगर वो फ़ोटोज़ में क्लिक कर लेती हूँ उसके बाद मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि हाँ ठीक है, ख़राब कर दिए तो कर दिए। पर आजकल सर्दियां हैं तो मैं बच्चों को जो है कैप पहनाती हूँ, तो उनका हेयर स्टाइल उतना दिखता तो है नहीं, बट हाँ चलो इससे ये होता है कि अगर गलती से आपकी कैप गिर जाए तो आपका हेयर स्टाइल जो है दिख जाता है और आपके बाल मैसी नहीं लगते, मतलब आपका जो चेहरा है वो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जब कैप खोलते हैं तो बच्चों के बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि नहा ही नहीं हो कितने दिनों से। तो इसीलिए मैं बच्चों का हेयर स्टाइल करती हूँ। बट अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आई होप मैं आगे को और भी अच्छे अच्छे इनके हेयर स्टाइल्स कर सकूं और अच्छे से इन्हें रेडी कर सकूं। और सबसे टफ़ चीज़ वैसे तो मदर्स के लिए बच्चों को कैप पहना के रखना होता है, बट मेरे बच्चे जो हैं पहने रखते हैं, कभी जाके आप बोलो कि वो खोल के फेंक देते हैं। अदरवाइज़ मैं जब भी इन्हें कैप पहनाऊँ तो ये पहने रखते हैं अच्छे से, चाहे वो हुड की कैप हो या अलग से कैप हो, तो कैप को कैरी ईजिली कर लेते हैं। पर कंघी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, खाना भी उतना अच्छे से नहीं खाते। बट मैं आजकल इनको शेयरिंग करके खाने की आदत डाल रही हूँ, जिससे ये लोग एक दूसरे को देख के ही खाना खा लेते हैं कि हाँ दीदू खाना खा रहा है तो मुझे भी खाना खाना है।
मेरे पास बच्चों के इतने ज़्यादा रबर बैंड्स और क्लिप हैं, मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे अभी उन्हें यूज़ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो बस जैसे ही बच्चे बड़े होंगे उनको मैं बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल करूँगी और फिर वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं वेदिका का शू ढूंढ रही हूँ, जो कि वामिका ने उठाकर कहीं पे रख दिया था, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था, जो कि मुझे 10 मिनट ढूंढने के बाद मिला। यस मम्मा। चलो अब हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने सारे टॉयज को इकट्ठा करेंगे, है ना? करेंगे ना काम। दैट्स रियली नाइस। इसको थू करो, नो गंदी बात। तो ये है हमारी वामिका जी की फाइनल लुक और ये है वेदिका। डील करते टाइम थोड़ा सा मैसअप हो गई ये चीज़ें, लेकिन मैं इन चीज़ों को बाद में करेक्ट करूँगी। अभी मुझे वेदिका को भी चुप कराना है और साथ ही साथ जो है मुझे खुद भी रेडी होना है। मम्मा क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है, बस इनको गोदी में आना है। ये सो दिस इज माई आउटफिट। सो अब बच्चों को रेडी करने के बाद नाउ इट्स माई टाइम टू गेट रेडी। सो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। कम एंड हियर इज वेदिका। कम वामिका। ओके एंड हियर इज वामिका। अब हाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। सो हियर आई एम। ओ मम्मा जी आ जाओ मम्मा जी। सो हम रेडी हो चुके हैं फंक्शन में जाने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा गेट रेडी विद मी ब्लॉग कैसा लगा। बाय कर दो बेटू, बाय। वामिका बाय कर दो।